अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट एज के साथ आपके सामने। आज की जो एज और जो ईरा या एक सब एज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लेटर 19th सेंचुरी लेटर विक्टोरियन एज है। लेटर विक्टोरियन एज में जो प्रोज राइटर्स थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अगरचे इसमें को बहुत बड़े आपको प्रोज राइटर्स नज़र नहीं आते, बट फॉर द सेक ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ द राइटर्स एंड द एजेस एंड द ट्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली टू न्यू or the great prose writers of that age, the age which is called as the Oxford movement. In fact, this movement or this era is called as the Oxford movement. Oxford movement में आपको दो बड़े नाम नज़र आएंगे, एक न्यूमैन का और दूसरा आपको वाल्टर पेटर का। थोड़ा सा जिक्र हमने इससे पिछली वीडियोस में इसका किया था। इससे पहले हम डेकाडेंट एज या एस्थेटिक मूवमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की जो बैक पे ऑक्सफोर्ड के कुछ पढ़े लिखे लोगों की ऐसी मूवमेंट थी जो उन्होंने उस वक्त चलाई कि व्हेन दे रियलाइज इन 19th सेंचुरी कि उनको उनका जो इंग्लैंड है, जो उस वक्त का इंग्लैंड है 19th सेंचुरी का, वो अपने जो एक इससे पहले का रिलीजियस रिजीम था उसको चेंज कर चुका है। अब हुआ ये है हिस्ट्री में कि जैसे कि हमने इससे पहले भी एक बार शायद डिस्कस किया है कि 16th सेंचुरी तक जो इंग्लैंड था इट वाज अंडर द कैथोलिक स्पिरिट, कैथोलिक इन्फ्लुएंस। जो आप कह लें कि एक ऑफिशियल सेक्ट था क्रिश्चियनिटी का, वो था रोमन कैथोलिक्स। 16th सेंचुरी के बाद जब एलिजाबेथन एज आती है, क्वीन एलिजाबेथ के दौर में, ये प्रोटेस्टेंट हो गए, इन्होंने अपना एक चर्च बना लिया, दैट वाज एंग्लिकन चर्च। और इस एंग्लिकन चर्च ने कुछ नई तरह की प्रीचिंग इंग्लैंड में की, इसने इंसिस्ट किया सिंप्लिसिटी पे। इन्होंने इनकरेज नहीं किया सेरेमनीज़ को या बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जो ग्लैमरस और कलरफुल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्होंने डिस्करेज किया। व्हेन दिस मूवमेंट केम, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का एक ख्याल ये था कि ये जो हमारे मिडीवल चर्च था इससे पहले का, यानी कैथोलिक जो चर्च था, वो ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा पायस था, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी भी थी, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस भी थे। प्रोटेस्टेंट्स ने आके हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो वर्ल्डली और एक ह्यूमन बीइंग्स की जो एक प्रोग्रेस उसको रोका है। तो दैट वाज एन अटेम्प्ट टू मीट द रैशनलिस्ट अटैक बाय एम्फसाइजिंग ऑन ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी. Tradition and authority, technically and traditionally speaking, in the medieval period, it was in the hands of king and the church. रोमन कैथोलिक चर्च था उस वक्त, बाद में प्रोटेस्टेंट्स हुए। सो रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ अथॉरिटी को वापस लेके आना, उस इन्फ्लुएंस को वापस लेके आना, उस अथॉरिटी को वापस लेके आना, उस इन्फ्लुएंस को, और आप ये कह लें कि उस रिजीम को वापस लाने जो है, ये इस चीज़ का एम्फेसिस था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के प्रोटैगनिस्ट्स का। इस मूवमेंट की जो सबसे पहला हमें ओरिजिन नज़र आता है वो 1822 में वर्ड्सवर्थ का एक्लेसियास्टिकल स्केचेस में नज़र आता है। तो यानी वर्ड्सवर्थ की जो एक्लेसियास्टिकल स्केचेस जो एक इनका वर्क है, इसके अंदर हमें ये एक ख्वाहिश मौजूद नज़र आती है कि वही जो रिजीम है उसको वापस लाया जाए। इस रिजीम की जब बात करें तो इस रिजीम में जो सबसे पहले और जो सबसे बड़े हमें एक्सपोनेंट नज़र आते हैं, द वन हु insisted and the one who wrote on the revival of that regime, that was Newman. P.B. Pussy भी इसमें एक कैरेक्टर थे। न्यूमैन ड्रीम्ड ऑफ पावरफुल चर्च, ये जैसे कि हमने पूरी तहरीक में देखा तो इन्होंने कोशिश पूरी की कि ये पावरफुल चर्च हो। इनकी एक बुक है अपोलोजिया, दैट वाज बेस्ड ऑन प्योर फ्लॉलेस एंड रिफाइंड प्रोज। इनकी ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये एक्सपोनेंट है जैसे मैंने कहा इस एज के न्यूमैन। पहले कैरेक्टर तो ये। नेक्स्ट टर्म्स वाल्टर पेटर। वाल्टर पेटर जो थे ये एक एपिक्यूरियन स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते थे। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री फेजेस। ये भी वो साहब थे, द वन हु बिलीव दैट द ट्रेडिशंस प्रेजेंट समवेयर इन रेनेसेंस एज और बिफोर रेनेसेंस एज मीन्स द medieval एज, those traditions were much stronger than the traditions which developed later on in the Protestant era or the later Restoration period and then 18th century. तो इनका ख्याल भी ये था कि हमें ये जो हमारी जो
سابقہ ہماری روایات اس کو ہم نے واپس لانا ہے. اسٹڈیز ان دا ہسٹری آف دا رینیسنس ایک بک ہے ان کی, اور گریک اسٹڈیز. یہ دونوں بکس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایج آف رینیسنس سے پہلے اور جو ریوائول جن کلاسیکل لرننگ کے جو سکولز تھے ان کی ہوئی, ان کے اوپر اس کا بہت زیادہ ایمفسس ہے, ان کی بہت زیادہ انسپریشن ہے. ہی واز این امپریشنسٹک پرسن ان رائٹنگ لائک رسکن. اس کا بھی آرٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. پینٹنگ, کلر اسکیم, آرٹ کا کلر جو ایک ٹنج ہے وہ آپ کو ان کی رائٹنگز میں نظر آتا ہے. in addition to that he combined romantic and the classical aspects of writing in his prose writing. تو یہ دو بڑے نام ہیں آپ کو آکسفورڈ موومنٹ میں نظر آتے. یہ وہی لوگ تھے جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے, اینڈ دے ٹرائیڈ ٹو ریسٹور دا اولڈ ٹریڈیشنل آرڈر, and to some extent they really succeeded in it. With this age of the later Victorian and after discussing the prose writers of this age, I have concluded the Victorian age. With the next age and with some new writers of the next age, I'll come back in the coming videos. Thanks for watching.